पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के लिए 26 अगस्त को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले आज सभी 6 जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों में ये वोटिंग होनी है। वोटिंग के दौरान सभी को कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। आपको बता दें, पहले चरण में 25 पंचायत समितियों के 521 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। 26,55,000 से ज्यादा मतदाता 1,721 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 9 वार्डों में प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। निर्वाचन विभाग ने 3,599 मतदान केंद्र बनाए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि इसमें कोविड गाइडलाइंस की पूरी पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर भी गाइडलाइंस दे दी गई हैं, निर्देश दिए गए। चलिए तो इसी खबर पर जयपुर से भरत राज और जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भरत, आपके पास आना चाहेंगे। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोविड गाइडलाइंस के तहत सब कुछ होना है। ऐसे में किस तरह की जमीनी तस्वीर निकल कर सामने आ रही, तैयारियां कितनी पुख्ता? देखिए, 6 जिलों में पंचायती राज के चुनाव है और जयपुर जिले की 7 पंचायत समितियों में भी चुनाव होने हैं। कल मतदान होगा, उसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। 3 पंचायत समितियों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई, 4 पंचायत समितियों में पोलिंग पार्टियां रवाना होने के लिए तैयार है। ईवीएम की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही सर्विस वोटर है वो यहाँ पर इससे पहले मतदान कर रहे हैं और इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों में वो रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ एडीएम 4 मौजूद है जयपुर सिटी। किस तरह की तैयारियां, कितनी पार्टियां रवाना हो चुकी है और अब कितनी शेष? आज फर्स्ट फेज के लिए हम 7 पोलिंग लोकेशंस के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना कर रहे हैं। 7 पंचायत समितियों का कल चुनाव होगा, तो उसमें अभी हमारे 3 जो पंचायत समितियां हैं उनके पार्टीज हम रवाना कर चुके हैं। अभी हमारे पास में आमेर, जालसू और शाहपुरा, इन 3 पंचायत समितियों के लिए अभी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग के उपरांत उनको अभी घंटे भर के अंदर है वो रवाना कर देंगे। इस तरह से 6 पोलिंग पार्टीज 2 फेज में रवाना हो जाएगी और तीसरे फेज के अंदर 1 पोलिंग पार्टी है 1 पंचायत समिति के लिए वो और रवाना करेंगे। कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। किसी तरह की कोई कमी पाई गई या किसी तरह की कोई ऐसा मामला सामने आया, ईवीएम शुरू नहीं हो पाई हो, कोई है ऐसा मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर काम बड़ी स्मूथली से चल रहा है। जो हमारी प्लानिंग थी पोलिंग पार्टीज को इनको रवाना करने के लिए, उसके अनुसार ही यहाँ पर पूरा काम हो रहा है। और यहाँ पर विशेष तौर से अब की बार जो चुनाव आयोग के भी निर्देश थे और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए, तो वो निर्देशों की पालना यहाँ बखूबी की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर्स है, ये सभी की इनकी पालना की जा रही है। और इसमें यहाँ पर जितने में भी हमारे को कार्मिक इसमें एक्स्ट्रा कार्मिक लगाए हैं वो सब यहाँ पर सिविल डिफेंस के हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हैं, तो वो सब लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से पालना की जाए। इसके अलावा हम यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए भी 4 साइट्स बना रखी हैं। अगर कोई कर्मचारी किसकी फर्स्ट या सेकेंड डोज नहीं लगी है तो वो भी वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर 4 सेंटर है, तो वो भी कर रहे हैं। कई कर्मचारी हैं अभी दवाई लेते दिखे हैं, क्या बीमार है या उनको मेडिकल किट वैसे ही दिया जा रहा है? इसमें कुछ केसेज जैसे आए हमारे पास में, कुछ व्यक्ति की वो अचानक उनके कोई बीमार हो गए, 2-3 दिन से चल रहे हैं, किसी के कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया लास्ट में, तो अभी कुछ ऐसे केसेज हमारे पास में आए तो उसको हमने एग्जेम्प्ट किया है। जो वाकई जो ड्यूटी में जाने लायक नहीं है कर्मचारी, तो उसके लिए हमने बिल्कुल हमारे पास में रिजर्व जो पार्टीज हैं, तो रिजर्व जो कार्मिक हैं उनमें से हम उनको रिप्लेस करके और उनको फ्री भी कर रहे हैं। तो जिनका जेन्युइन कारण है बिल्कुल हम उनको फ्री कर रहे हैं। सर्विस वोटर की बात की जाए तो इनके फॉर्म पहले भरवा लिए गए थे, लोग डाल रहे हैं सर्विस वोटर का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी कर रहे हैं। तो सभी चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनकी पालना की जा रही है। तो ये थे एडीएम सिटी 4 और उन्होंने कहा कि माकूल व्यवस्था है कल के जो चुनाव होने उसके लिए। ईवीएम के लिए यहाँ पर कार्मिक जा रहे हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और एक यहाँ पर अलग से ट्रेनिंग सेल भी बनाया गया ताकि किसी कर्मचारी को कोई शंका हो तो वो उसकी जानकारी यहाँ पर ले सकता है। वैसे इनको ट्रेनिंग पहले दे दी गई थी, लेकिन फिर भी किसी की शंका हो तो यहाँ पर जानकारी ले सकता है। सर्विस वोटरों ने मतदान किया और उसके बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुछ केसेज आए हैं जिनमें बीमारी के बाद सामने आए, कुछ कार्मिक हैं जिनमें कोई फ्रैक्चर है या कोई बीमारी है, उसकी जगह अन्य कार्मिकों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। बिल्कुल, जो रिजर्व में रखे गए हैं कर्मचारी उन्हें जो है उनकी जगह पर भेजा जाएगा। और कुल मिलाकर जो उन्होंने जानकारी दी उससे स्पष्ट है कि माकूल और मुकम्मल तैयारी है। अरुण हर्ष के पास चलते हैं जोधपुर। अरुण, वहां पर किस तरह की तैयारी और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन को लेकर जो है उसकी पालना करवा
रवाना, इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या तमाम जगहों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई? बिल्कुल अभिनव, मैं बताना चाहूँगा इस वक्त हमें जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चुनाव अधिकारी है ML नेहरा जी, उनसे जानेंगे सर किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए। आज पंचायत समिति में सदस्य, जिला परिषद सदस्य का चुनाव है, उसमें प्रथम चरण की 7 पंचायत समितियों के मतदान दल है, उनको रवानगी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिसमें अभी प्रथम चरण में 4 पंचायत समितियां बाप, घंटियाली, फलोदी और ओसियां के मतदान दल है, वो उनका प्रशिक्षण पूर्ण करके और उनको सामग्री का वितरण कर रहे हैं और अभी 11 बजे तक ये अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगी। दूसरे चरण में 3 पंचायत समितियाँ ओसियाँ, तिंवरी, केरू और मंडोर, वो भी 1 बजे तक यहाँ से मतदान के लिए प्रस्थान कर जाएगी, जो करीब 3-4 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर पहुँच जाएगी। सुरक्षा की सभी जगह पूर्ण व्यवस्था है। हर मतदान केंद्र के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल का जाब्ता दिया गया और हर पंचायत, ग्राम पंचायत का जो लोकेशन है उस लोकेशन के लिए 1 दिन का जाब्ता एक्स्ट्रा दिया गया। जहाँ भी संवेदनशील है वहाँ भी 1 दिन का एक्स्ट्रा जाब्ता है और हर लोकेशन पे 5 होमगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जो केवल कोविड की गाइडलाइंस की पालना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए वहाँ कार्य करेंगे। और यहाँ भी जो मतदान दल का सामान दिया गया है उसमें भी ग्लव्स, सैनिटाइज़र और मास्क है, वो मतदान दलों के लिए भी दिया गया है और मतदान केंद्रों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पूर्ण पालना के लिए सभी जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं, वहाँ भी ये पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। तो बिल्कुल अभिनव, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली, लेकिन प्रशासन की एक कड़ी होती है पुलिस के बिना मतदान कभी भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बुकलेट है, मैं दिखाना चाहूँगा अभिनव, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर वो जो है नक्शा बना के ये चिन्हित किया गया है कि कौन सा एरिया संवेदनशील है, कौन सा अति संवेदनशील है, और उसको लेकर प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की है शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। सर कितना जाब्ता लगाया और किस तरह से व्यवस्थाएं की? जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में जिला जोधपुर ग्रामीण पुलिस की तरफ से करीब 3250 का जाब्ता डेपुट किया गया है। करीब 489 बूथ हैं, जिस पे प्रत्येक बूथ पे 2-2 जवान लगाए गए हैं। बूथ के बाहर मतलब ग्राम पंचायत मतदान केंद्र पे बाहर की तरफ में ग्राम पंचायत रिजर्व के रूप में 1-4 का, हाइपर सेंसिटिव पे भी 1-4 का और पंचायत समिति रिजर्व के रूप में 30 का जाब्ता। और पंचायत समिति हेडक्वार्टर पूरा एरिया, उसके लिए एक डीवाईएसपी या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सुपरवाइजरी अधिकारी लगाया गया और उसके ऊपर सीनियर सुपरवाइजरी अधिकारी के रूप में 2 एडिशनल एसपी डेपुट है। इस प्रकार से फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। इस तरह से कोई इनपुट मिला है चुनाव में, कहीं गड़बड़ी की आशंका है या कितने लोगों को कुछ पाबंद करने की कोई ऐसी संख्या है? हाइपर सेंसिटिव 43 लोकेशंस है फर्स्ट फेज में, उन पे अतिरिक्त जाब्ता भी लगा है। प्लस हमारी मोबाइल पार्टीज है, पुलिस मोबाइल पार्टीज है, वो पिछले 5 दिनों से एक्टिव है। प्लस सभी SHOs वो भी एक्टिव है, तो इस तरीके कोई परेशानी नहीं है, एकदम पीसफुल फेयर इलेक्शन हो। यानी कि अभिनव ये है बिल्कुल जैसा बताया जा रहा है अरुण की पीसफुल इलेक्शन होगा और इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और चाहे वो जाब्ता तैनात करने को लेकर हो, कोविड गाइडलाइंस की पालना को लेकर हो या फिर लोगों की सहूलियतों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम चीज़ें जो है पूरी हो चुकी हैं और बस इंतज़ार है कि अब मतदाता पहुंचेंगे और नियत समय के भीतर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी, और जयपुर से हमारे